हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल हितेश। आज की इस वीडियो में हम नवीन सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का रिवीजन होने वाला है आज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर नया भी पसंद आए तो वीडियो को एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। अपने एम को ध्यान में रखते हुए वीडियो को एक बार रिवाइज ज़रूर करें, क्लास को रिवाइज ज़रूर करें, ताकि आपका आने वाली एसएससी जीडी की भर्ती में सिलेक्शन हो। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्मेर वल्ली का। ठीक है, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती थी ये। ठीक है, तो ये भरतनाट्यम से रखती थी वही। ठीक है, पंडानलूर शैली का जो जनक माना जाता है वो इन्हें ही माना जाता है, अल्मेर वैली को माना जाता है वही। ठीक है, पद्म भूषण दिया गया था इन्हें 2004 में। इन्होंने स्कूल भी खोला है भाई, द दीप शिखा डांस फाउंडेशन चेन्नई में खोला है। ठीक है, शेवेलियर अवार्ड दिया गया था इन्हें, फ्रांस देश से दिया गया था। ठीक है, भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो एस.के. सरोजा संबंध रखती है भरतनाट्यम से। पद्म सुब्रमण्यम, वैजयंती माला इम्पोर्टेंट है भाई, वैजयंती माला। और लीला सैमसन का संबंध भरतनाट्यम से है। बात करेंगे कथकली से। कथकली से संबंध कौन कौन रखता है? नारायण मेनन है और शांता राव है। ओडिसी से बात करें तो किरण सहगल। ओडिसी से बात करें तो किरण सहगल हैं भाई। ठीक है, कथक से संबंध कौन रखती है तो भारती गुप्ता है और दमयंती जोशी है। अब हम बात करेंगे क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट में मैदान की जो पिच होती है उसकी लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? तो जो पिच होती है वो 22 गज की होती है। मीटर में पूछ ले तो 20.12 मीटर होती है, और फिट में पूछ ले तो 10 फीट की होती है भाई। ठीक है, और चौड़ाई पूछ ले तो चौड़ाई होती है 3.04 मीटर। गेंद का वजन पूछ ले कितना होता है? 156 से 163 ग्राम वजन होता है। बॉल की परिधि पूछ ले तो क्या होती है? 8.81 इंच की होती है बॉल की परिधि। बैट की लंबाई पूछ ले तो 38 इंच होती है। स्टंप की ऊंचाई पूछ ले तो 28 इंच होती है, और चौड़ाई पूछ ले स्टंप की तो 1.25 इंच होती है। ठीक, याद रखेंगे आप। अब हम बात करेंगे हवाई अड्डों के बारे में। भारत के हवाई अड्डे हैं जो अरुणाचल प्रदेश का जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो कौन सा है? तो डोनी पोलो एयरपोर्ट है, वो ईटानगर में स्थापित है ये। ठीक है, कोलकाता में पूछ ले एयरपोर्ट कौन सा है तो कल्याणी हवाई अड्डा है। महाराष्ट्र में है सिंधुदुर्ग, और गुजरात में है राजकोट हवाई अड्डा। डिजिटल यात्रा सुविधा वाला प्रथम पूर्वोत्तर भारत का एयरपोर्ट पूछ ले तो कौन सा है? तो वो है गुवाहाटी। पूर्वोत्तर भारत का प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पूछ ले तो वो कौन सा है? पाक्योंग है वही। ठीक है, पाक्योंग सिक्किम का है। और सोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछ ले तो वो भी पाक्योंग ही है, सिक्किम का है भाई। ठीक है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट आप मुझे कमेंट में बताएंगे सबसे बड़ा एयरपोर्ट भारत का कौन सा है। ठीक है, फीफा के बारे में बात करने वाले हैं। फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा के अध्यक्ष पूछ ले तो कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है भाई, याद रखेंगे। फीफा फुटबॉल में फुटबॉल गेंद की परिधि पूछ ले 27 इंच और 28 इंच है। अब हम बात करेंगे पंजाब के लोक नृत्य के बारे में। तो पंजाब का लोक नृत्य कौन कौन से है? तो लुड्डी, भांगड़ा, गिद्धा, जूली, जागो, तीजन और झूमर, ये है वही पंजाब के। महाराष्ट्र की बात करें तो तमाशा, गोरिया, ललिता, कोली, पोवाड़ा, लेजिम और नटका। बात करेंगे छठ पूजा के बारे में। तो छठ पूजा क्या होती है? हाल ही में बनाई गई है देश भर में। तो इसमें क्या होता है? इसमें सूर्य देव की पूजा होती है। 4 दिन तक बनाया जाता है।
सबसे पहले दिन में क्या होता है, तो इसकी नहाय खाए से शुरुआत होती है, स्नान कर कर भोजन किया जाता है। दूसरे दिन क्या होता है, खरना खाए होता है भाई, दूसरे दिन खरना खाए किया जाता है इसमें। तीसरे दिन इसमें सूर्य के डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। और चौथे दिन किया जाता है उगते सूर्य की पूजा भाई। बात करेंगे हम रोल्ट एक्ट के बारे में। रोल्ट एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 8 मार्च 1919 को, ठीक है, लागू हुआ था ये, ठीक है। रोल्ट एक्ट के विरोध में गिरफ्तार कौन हुए थे, महात्मा गांधी हुए थे। कहाँ से हुए थे, पलवल से हुए थे। कब हुए थे, 8 अप्रैल 1919 को हुए थे। गांधी जी को यहाँ, और ये रोल्ट एक्ट चला कहाँ पे था, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और इस गांधी जी को वहाँ पर आने पर किसने आमंत्रित किया था, तो स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल ने इन्हें आमंत्रित किया था, ठीक है भाई। रोल्ट एक्ट के विरोध में टैक्स न देने का सुझाव किसने दिया था, तो ये दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था, ठीक है। पूछ ले जलियांवाला बाग घटना का विरोध का क्या कारण था, तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसका विरोध का कारण रोल्ट एक्ट ही था भाई, ठीक है। कर न देने कारण हुआ था ये, ठीक है। पूछ ले सत्यशोधक समाज के संस्थापक पूछ ले तो कौन है, ज्योतिबा फुले, महाराष्ट्र की है वही है, ठीक है। इनकी पुस्तक पूछ ले कौन सी है, तो गुलामगिरी पुस्तक है मराठी भाषा में। गोपाल हरि देशमुख कौन है, तो इनके पति हैं वही, ठीक है। और लोक हितवादी कहा जाता है इनके पति को, गोपाल हरि देशमुख को, ठीक है। बात करेंगे रिट के बारे में। रिट कौन जारी करता है, तो रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी होती है और उच्च न्यायालय द्वारा जारी होती है। सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय जारी करता है 226 के तहत। रिट कितने प्रकार की जारी की जाती है, तो ये 5 प्रकार की रिट होती है। कौन कौन सी होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण भाई, ठीक है। बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में, तो इसमें क्या होता है, जो कैदी होता है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है भाई, ठीक है। जैसे किसी ने अपराध कर दिया तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे कोर्ट में पेश करना होता है भाई, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण में, ठीक है। पूछ ले किस प्रकार की रिट जारी नहीं की जा सकती, तो निषेधता रिट है वो जारी नहीं की जा सकती। केवल 5 प्रकार की रिट ही जारी की जाती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे नदी तंत्र के बारे में। उत्तराखंड के जो 5 प्रयाग हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं भाई। इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। सबसे पहले आता है इसमें प्रयाग के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड में 5 प्रयाग है। सबसे पहला प्रयाग आता है इसमें देवप्रयाग, ठीक है भाई, देवप्रयाग। फिर आता है विष्णु प्रयाग, फिर आता है नंद प्रयाग, फिर आता है कर्ण प्रयाग, फिर आता है रुद्र प्रयाग। क्रम से याद जरूर रखेंगे। सबसे पहले देवप्रयाग, फिर विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग आता है, फिर कर्ण प्रयाग आता है, फिर रुद्र प्रयाग आता है भाई, ठीक है। पूछ ले कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो अलकनंदा और भागीरथी मिलती है भाई, ठीक है। विष्णु प्रयाग में पूछ ले तो कौन कौन सी है, अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। नंद प्रयाग में पूछ ले तो अलकनंदा और नंदिनी भाई, ठीक है, नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग में पूछ ले अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है भाई कर्ण प्रयाग में। रुद्र पूछ ले तो रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है भाई। इम्पोर्टेंट है, आप जरूर याद रखेंगे। बात करते हैं पहाड़ियों के बारे में, पर्वतों के बारे में। कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है, शेवरोय पहाड़ियाँ और जावड़ी पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे स्थित है, ऐसा पूछ ले तो ये है पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्वी भाग में। और कहाँ पे है ये, तो तमिलनाडु में है भाई। पूछ ले पालकोंडा व नलमला पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये चारों की चारों पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं, ठीक है। बात करेंगे अप्रत्यक्ष कर के बारे में। अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं, तो अप्रत्यक्ष एक जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है भाई। बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर होता है और उत्पाद कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। जीएसटी में दरें पूछ ले कितनी होती हैं, तो 0% होती है, एक 5% की दर होती है, एक 12 की होती है, एक 18 की होती है और एक 28% की दर होती है भाई जीएसटी में। पूछ ले जीएसटी कब लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया, ठीक है।
जीएसटी पास कब हुआ? तो ये पास हुआ था 2016 में। जीएसटी पेश कब किया गया? 2014 में पेश किया गया। कौन सी समिति द्वारा पेश किया गया? तो केलकर समिति की सिफारिश के ऊपर आया था भाई ये, ठीक है। पूछ ले किस मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडा मॉडल पर आधारित है भाई, ठीक है, कनाडा मॉडल पर। जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश बना? ऐसा पूछ ले तो 61वां देश बना है भाई, ठीक है। प्रथम देश कौन सा है? तो फ्रांस है भाई, 1954 में लागू की थी भाई, ठीक है। पूछ ले जीएसटी संग्रहालय कहाँ बन रहा है भारत में? तो ये गोवा में बन रहा है भाई, ठीक है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर पूछ ले तो अमिताभ बच्चन है, आप याद रखेंगे। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य पूछ ले तो असम है, और सेकंड पूछ ले तो बिहार है, ठीक है। पूछ ले जीएसटी दिवस कब बनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस 1 जुलाई को बनाया जाता है, और इसी दिन डॉक्टर दिवस भी बनाया जाता है, डॉक्टर्स डे, याद रखेंगे आप। अब आते हैं मात्रक के ऊपर। तो ध्वनि तरंगे कौन कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो सर्व तरंगे होती हैं वो होती हैं 20 हर्ट्ज से कम की जो तरंगे होती हैं वो सर्व तरंगे होती हैं। असर्व तरंगे होती हैं वो, ठीक है। असर्व तरंगे कौन कौन सी हैं? जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, ठीक है, उन जिसे हम सुन नहीं सकते, केवल कुछ पशु पक्षी होते हैं वो ही सुन पाते हैं इनको, ठीक है। सर्व तरंगे कौन सी होती हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की तरंगे होती हैं, वो सर्व तरंगे होती हैं, ठीक है। परासर्व कौन सी होती है? 20 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगे होती हैं वो कौन सी तरंगे होती हैं? वो परासर्व तरंगे होती हैं। इन्हें मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता, केवल कुछ ही पशु और पक्षी हैं जो ये सुन सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे साइंस के कुछ फॉर्मूलों के बारे में। तो NaCO3 सोडियम क्लोराइड क्या होता है? दोवन सोडा होता है भाई, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है, खाने वाला सोडा होता है ये, ठीक है। पोटेशियम कार्बोनेट पूछ ले तो क्या होता है? ये मुक्त भस्म होती है भाई, ठीक है। परल गैस ऐश भी कहते हैं, गैस नहीं, ये परल ऐश आएगा, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट पूछ ले तो क्या होता है? CaCO3, चाक या खड़िया पत्थर भी कहते हैं। तो जो पोटेशियम कार्बोनेट है इसका प्रयोग CO2 पैदा करने में किया जाता है। बात करेंगे हॉकी के बारे में। अब बात करेंगे हॉकी के बारे में। पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? तो ये 2011 में हुई थी, वही चीन में, ठीक है। 2023 में भारत बना है चौथी बार विजेता, वही, ठीक है। आयोजन कहाँ था? चेन्नई में हुआ था। पूछ ले हॉकी जूनियर एशियाई कप 2023 में पुरुष में विजेता कौन रहा है? तो भारत रहा है भाई। उप विजेता पाकिस्तान रहा है। महिला में पूछ ले, महिला खिलाड़ियों में तो महिला टीम में तो भारत विजेता रहा है। उप विजेता दक्षिण कोरिया रहा है। स्टार्टअप इंडिया फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ISF भी कहते हैं भाई, एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछ ले जाती है, ISF दे दिया जाता है, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल न देकर। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ। और पूछ ले 14वां एरो इंडिया सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो ये बेंगलुरु में हुआ। ये भी स्वच्छ भारत शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था भी, तो कहाँ हुआ था? ये बेंगलुरु में हुआ था, इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे योजनाओं के बारे में। तो शुभ यात्रा योजना किसकी है? तो कौन सी सरकार ने शुरू की है? तो केरल सरकार द्वारा शुरू की गई है ये, ठीक है। एक पंचायत एक खेल मैदान केरल सरकार की योजना है। करुण आरोग्य सुरक्षा पद्धति योजना भी केरल सरकार की है भाई। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश की है। सवास योजना पूछ ले तमिलनाडु की है। हर घर गंगा जल योजना बिहार की है भाई। तो आज के लास्ट प्रश्न पे आते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन है, केरल के किस जिले को संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है?
तो कोल्लम जिला है भाई, इसे संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। आप सर्च ज़रूर करें इसके बारे में और आपको क्या क्या जानकारी मिलती है जो एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कल फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।